नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर संजीव अरोड़ा, जो कि डीन हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और स्पेसिफिकली ही इज़ लुकिंग आफ्टर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और एक बेसिकली वो फॉर्मर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, और ये एक लेगेसी है कि उनके पिताजी भी इसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, श्रद्धेय कृष्णलाल अरोड़ा जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आज, क्योंकि हम एक ऐसे विषय को लेकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और मैं चाहूँगा कि आज ऐसे दिन के लिए हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं जिसका आज बहुत महत्व है। दिस ईयर स्पेशली मुझे कहना चाहिए कि यूएन इज सेलिब्रेटिंग this year as a World Environment Day, which is on falling on June 5th. वो बेसिकली बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर मनाया जा रहा है। और आज के दिन अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो ये प्लास्टिक जो है एक मेनास हो गया है, और उसके ऊपर हम चाहते हैं कि वो बेसिकली इसकी किस किस फॉर्मेट में ये हमारे को आज परेशानी में डाल रही है, और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल मेरे दर्शकों के लिए यही कि ये जो प्लास्टिक है ये हमारा पीछा कैसे छोड़ पाएगी। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को पड़ रहा है, तो उसका हर साल कुछ थीम होता है। तो इस बारी जो उसका थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मैं आपको इसका भी कारण बताऊंगा कि ये थीम क्यों है। अगर आपको याद हो कि पोल्यूशन बहुत टाइप का पोल्यूशन होता है। न्यूक्लियर पोल्यूशन है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। लेकिन कभी भी प्लास्टिक पोल्यूशन कभी भी उस कैटेगरी में नहीं आता था। लेकिन पिछले, आप समझिए कि 20 साल से जो प्लास्टिक है वो आया तो वरदान के रूप में था, लेकिन अब अभिशाप बन गया है और एक पॉल्यूशन का बहुत ही मतलब मुख्य कारण हो गया है। तो इसीलिए जो इस बारी का जो थीम है वो प्लास्टिक पोल्यूशन है। तो जो प्लास्टिक की उत्पत्ति है वो समझिए कि अराउंड 100 साल पहले हुई, 1920 में हुई। और प्लास्टिक के डिफरेंट प्रकार हैं, जैसे रबड़ आप जानते हैं वो भी प्लास्टिक ही है। तो सबसे पहले रबड़ आया, वल्कनाइज किया जिससे टायर बने। उससे बाद जो ये डिफरेंट पॉलीमर्स थे, पॉलीस्टारीन आया, बेकेलाइट है। तो प्लास्टिक इसमें है तो हजारों प्रकार हैं प्लास्टिक के। लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनको सिर्फ 6 नंबर को याद रखना है। तो जो पहला नंबर है प्लास्टिक का वो है पेट। जैसे बिस्लरी की बोतल है, कोका कोला की बोतल है। और नंबर 2 जो प्लास्टिक है उसको बोलते हैं एसडीपी, सिंपल भाषा में हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन तो आप सब जानते ही हैं। तो जैसे हार्पी की बोतल है, एडिबल ऑयल्स की बोतल है, ये नंबर 2 है। नंबर 3 जो प्लास्टिक है उसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। जिसने भी आज तक घर बनाया है उसके घर में पॉलीविनाइल क्लोराइड जरूर लगा है, क्योंकि प्लम्बिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में जो भी वायर्स डलती हैं दीवारों के अंदर वो पीवीसी में डलती हैं। चौथा प्लास्टिक है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको आप सिंपल भाषा में पॉलीथीन कहते हैं, सब लोग उसको यूज करते हैं। उसके बाद जो नंबर 5 है वो नोबेल प्राइज विनिंग प्लास्टिक है, जिसको हम पॉलीप्रोपिलीन नाम से जानते हैं। जो प्लास्टिक की कुर्सियां हैं रोबोस प्लास्टिक है। और नंबर 6 हमारी भाषा में उसको हम पॉलीस्टारीन बोलते हैं, और आप लोगों की भाषा में उसको हम सिंपल थर्मोकोल बोलते हैं। और 7 कैटेगरी में सब डिफरेंट प्लास्टिक आते हैं। तो जो वन से मैंने जो 6 नंबर बताए आपको, ये रेजिन इंडेक्स कोडिंग है और ये पूरे विश्व में एक ही है। मतलब ये प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है, उनको जरूरी है कि जो प्लास्टिक बन रहा है उसका नंबर उसके ऊपर जरूर लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको पेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि पेट की प्रॉब्लम क्या है। कैसे ये अभिशाप बन गया कि पेट की प्रॉब्लम ये है कि टोटल जो प्लास्टिक है स्टेम वर्ल्ड में, उसका जो 50% है वो नंबर 1 प्लास्टिक है, जिसको हमने नंबर 1 दिया, जिसको हम पॉलीथीन थेराथ्रेट बोलते हैं, सिंपल भाषा में पेट बोलते हैं। बिस्लरी की बोतल है, कोका कोला की बोतल है। इस पेट की क्या प्रॉब्लम है कि ये पेट रिसाइकिल होके दोबारा बोतल नहीं बनता। और इसको बनाने के लिए लेबर जो है वो इतनी कॉस्टली है, उतनी देर में नई बोतल बन जाएगी। तो प्लास्टिक की जो भी बिस्लरी की बोतल, एक्वाफीना की बोतल, जो भी इस टाइम मार्केट में आ रही है वो एक नई बोतल है। दूसरा प्लास्टिक जैसे एचडीपी है वो रिसाइकिल हो जाता है। नंबर 3 प्लास्टिक जो है पीवीसी, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम करता है।
जो सबसे डिफिकल्ट प्लास्टिक है वो है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम सिंपल भाषा में पॉलीथीन बैग बोलते हैं, जो आप कभी सब्जी लाने के लिए और इसके लिए यूज करते हैं। इस प्लास्टिक की ये प्रॉब्लम है कि ये इतना हल्का है, ये उड़ के कहीं भी जा सकता है और इसको रिसाइकिल करने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी एक कुछ दिन पहले ही मुझे एक अस्पताल में जाने का मौका मिला, हम्म, एमआरआई करवाने के लिए किसी रिलेटिव की। तो वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी, जी। तो उसने मुझे कहा कि मेरा थोड़ा नंबर जल्दी ला दे। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो कुछ देर बाद उसी का कोई रिश्तेदार एक काले रंग के पॉलिथीन में अच्छा। कुछ जूस लेके आया और उसको बच्चे को पिलाया गया। तो मुझे देख के थोड़ा वो तो हुआ, मैं सोचा कि मैं इस लेडी को इसके बारे में बताता हूँ। तो आप लोगों के उसके लिए कि जो भी व्हाइट कलर का प्लास्टिक है वो फर्स्ट टाइम है, मतलब पहला बात यह है कि जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक है वो पहली बार ही बना हुआ है। तो उसके बाद उसको रिसाइकिल करके गुलाबी रंग, ब्लू कलर, येलो कलर, वो सब रिसाइकिल हैं। और जो काले रंग का प्लास्टिक है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से बना हुआ है, टेलीफोन इनसे बना हुआ है। तो इसके अंदर बहुत मेटल्स भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग काले रंग के प्लास्टिक के अंदर कुछ खाने की चीज़ें ले आते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में अपने देखा है कि कुछ जो गार्डनर्स, जो हमारे माली हैं, वो कभी कभी उसमें चाय भी ले आते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो आया तो अ, वरदान के रूप में था, और लेकिन अब वो अभिशाप बन गया है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही और मुझे लगा शायद आपने 5 नंबर जो 6 नंबर मैंने छः आपको बताया। छः बताया, पर 5 नंबर इज वन, जो कि हमें बॉटल्स के रूप में, अगर हमें कोई बॉटल परचेज करनी है हम्म। तो ये एक बड़ी अच्छी हाँ, तो जानकारी आपने दी। तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। वैसे तो मैं खाने की बोतल, खाने की चीज़ों के लिए किसी भी प्लास्टिक को रिकमेंड नहीं करता। जी। लेकिन बच्चे प्लास्टिक की बोतल मांगते ही हैं, क्योंकि कांच की बोतल सबके लिए ले जाना मुश्किल है और मेटल की बोतल सबके लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल है। तो जी। आउट ऑफ ऑल प्लास्टिक, अगर हम एडिबल पर्पज के लिए प्लास्टिक को कहें, तो जब भी दुकान पे जाएं तो उसका नंबर नहीं देखें, उसका कलर नहीं देखें। उसका सबसे पहले उसके नीचे नंबर होता है। तो जो 5 नंबर है, जिसको हम पॉलीप्रोपिलीन बोलते हैं, सिंपल भाषा में पीपी बोलते हैं उसको, तो उस प्लास्टिक को मैं मतलब पानी की बोतल के लिए रिकमेंड करता हूँ। और जो नंबर 1 प्लास्टिक है, जैसे बिस्लरी की बोतल खाली हुई, आपके घर में कोका कोला की बोतल खाली हुई और आपने उसमें पानी भर के फ्रिज में रख लिया, मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। बेस्ट जो, अगर लेनी ही है आपको प्लास्टिक बोतल, तो यू शुड गो फॉर नंबर 5 पीपी पॉलीप्रोपिलीन। और बेस्ट जो चीज़ है, वो अगर प्लास्टिक नहीं लेनी है तो सबसे अच्छी कांच की बोतल ही है। लेकिन कांच की बोतल की प्रॉब्लम है कि वो टूट जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को मान। पर डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम तो ये हो रही है आज के दिन, जब प्लास्टिक हमको सेग्रीगेट भी करना पड़ रहा है, सेग्रीगेशन का आपने सिस्टम भी बताया। चलो, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ एक इकोनॉमिक बैरिकेडिंग आ जाती है, हर चीज़ ना तो लोग कर पाते हैं या यूज़ में नहीं कर पाते हैं। आप बताया बहुत कुछ जाता है, पर जहाँ तक उसकी प्रैक्टिकलिटी है वो हमें देखने का। पर डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहा गया कि 2022 में इसके लिए कुछ एक इस तरह का प्लान भी बताया गया था कि रीयूज, डिफ्यूज और इस तरह का एक पाइपलाइन में चीजें आई थी। और प्लास्टिक के लिए बेसिकली ये कहा गया था कि ठीक है, यूजेबल तो है, पर रीयूज इसका जितना कम किया जाए, वो एक उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार हुई। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जैसे कोई प्लास्टिक है, जैसे वाइट कलर का प्लास्टिक है, उसको अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ तो कम हो ही जाएगी, थोड़ी इसकी जी। स्ट्रेंथ तो कम हो ही जाती है रिसाइकिल करने में। एक्चुअली प्लास्टिक अपने आप में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की कुर्सी है, जो अब जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, जैसे बॉटल्स हैं, वो सब रिसाइकिल हो जाते हैं। इस टाइम जो हमारे इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक की। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे शैम्पू के लिए शैशे हैं, ठीक जी। है, आजकल शैम्पू शैशे में आ रहा है, आजकल हार्पिक भी शैशे में आ गया है। कोरोना के अंदर कुछ बिक्री बननी बंद हो गई रूह अफ़ज़ा की, तो रूह अफ़ज़ा ने 5 रुपए का एक शैशे बना दिया। जी। तो शैशे का कंसेप्ट तो ये है कि एक गरीब आदमी भी 1 रुपए का शैम्पू यूज कर पाए। लेकिन शैशे और ये जो चीजें हैं, इसका नुकसान ये है कि ये सब ये सिंगल यूज हैं। जैसे चिप्स का पैकेट है, लेज है, कुरकुरे हैं, ब्रेड का पैकेट है, जो आपका दूध की जब दूध आप यूज करते हैं, तो वो सब क्या है कि किसी भी प्लास्टिक की, अगर आप कबाड़ी की बात करें, जी। कोई भी प्लास्टिक जो है वो 10 से 15 रुपए किलो से ऊपर नहीं बिकता है। जी। तो कोई भी आदमी जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे जैसे जो ये स्ट्रॉ यूज करते हैं, तो जी। मैंने एक छोटा सा स्टडी किया और मैंने इस पे बहुत काम भी किया। तो कुरुक्षेत्र में अराउंड 20 शॉप्स हैं जिस पे जूस मिलता है। और जी। मैं वहां पर गया तो उन्होंने बताया हम 500 स्ट्रॉ यूज करते हैं दिन की। तो पूरा अगर हम
पूरा दिन का करें तो 10,000 हो गई, और महीने करें तो 3 लाख हो गई, और 12 से गुना करें तो 36 लाख स्ट्रॉ एक कुरुक्षेत्र जैसी सिटी में, जिसमें जिसकी पॉपुलेशन 2.5 से 3 लाख है, 36 लाख स्ट्रॉ यूज हो रही हैं। तो मैं अपने जब भी लेक्चर देने जाता हूँ, मैं अपने जो सुनने वाले होते हैं दर्शकों से पूछता हूँ कि कौन से लोग ऐसे हैं, कौन से स्टूडेंट यहाँ से जिनके घर में स्ट्रॉ है। तो उसमें से कभी भी एक भी हाथ नहीं उठता है। तो मेरा मानना यह है कि जब हम घर में बगैर स्ट्रॉ के कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, या कोई बनाना शेक बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, तो हम दुकान पे जाके क्यों रिक्वेस्ट वो करते हैं उससे। तो जी। मैंने दुकानदारों से कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि पब्लिक डिमांड करती है कि स्ट्रॉ से। तो जैसे स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ का क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रॉ भी सिंगल यूज में ही आता है कि स्ट्रॉ जैसे आपने फेंक दी, हम्म, उसको कोई पिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं किसी उसको। तो बड़ा प्लास्टिक तो यूज हो जाता है, उसको बीनने वाले उठा लेंगे। और आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में जो 50 लाख रैक पिकर्स हैं, हम्म, और जो वो समझ लिए कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन के बराबर है, जी जी। और वो रियल हीरोज हैं कि वो हमारा जो प्लास्टिक है, वो जो हम फेंकते हैं इधर उधर, वो इसको उनको इकट्ठा कर बेचते लेते हैं। हैं जी। अगर वो रैक पिकर्स नहीं हो तो ये प्लास्टिक जो आप देख रहे हैं हर जगह, ये आपको और भी ज्यादा दिखेगा। अब सिंगल यूज प्लास्टिक की यह दिक्कत है कि जैसे आपने शैशे यूज किया, अब मैं भी शैशे यूज करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताऊंगा, एक आम नागरिक क्या कर सकता है। हमने शैशे यूज किया, उसको हमने कूड़े में फेंक दिया, हम सोचेंगे कि भाई उसको कोई वो कोई रैक पिकर उसको पिक नहीं करता, कोई वो रिसाइकिल नहीं होता, वो हमारे सीवेज सिस्टम से लास्ट में वो समुद्र में पहुंच जाता है, जितना भी प्लास्टिक है। तो आप ये समझिए कि 350 मिलियन टन हम प्लास्टिक वो कर रहे हैं, उसमें अच्छा। से अराउंड 10 से 15% हम समुद्र में डंप कर रहे हैं। और हमारी जमीन में, हमारे पानी के स्रोतों में अभी जो स्टडी हुई है, जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक आ गया है, अच्छा। गोभी में माइक्रो प्लास्टिक आ गया है, आपका जो पालक में माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म आ गई है, हमारे पानी के स्रोतों में। जैसे आपने एक और प्लास्टिक की बात करते हैं हम, जैसे पॉलीस्टाइरीन है, जिसको अपनी भाषा में थर्मोकोल बोलते हैं। तो आपने देखा होगा थर्मोकोल, आपने घर में फ्रिज लिया, आपने घर में टीवी लिया, तो उसको पैकिंग कर कितना हल्का होता है। जी तो वो जो प्लास्टिक है वो एक्सट्रूडेड होता है, एक्सट्रूडेड मतलब उसके अंदर हवा भरी होती है, तो जी। हवा से उसमें ताकत दी होती है। तो जब उसको बच्चे उसको आप उसको बाहर फेंक देंगे, जब उसको बच्चे, हमें देखो सबसे पहले जब थर्माकोल घर में आया तो सबसे पहले बच्चे उसको तोड़ेंगे। जी तो जब बच्चे उसको तोड़ते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है, ठीक है, और वो हमारी जमीन में लीच करता है। तो ऐसे प्रमाण है कि जो गोभी है, जो पालक है, उसके अंदर पॉलीस्टारीन, जिसको आप अपनी सिंपल भाषा में थर्माकोल बोलते हैं, वो भी आ चुका है। अच्छा। और ये समझिए कि ये ऐसा प्रमाण है कि 2050 तक अगर हम इस रफ्तार से चलते रहे तो समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगा। ओ माय गॉड। तो प्लास्टिक अपने आप में प्रॉब्लम, जैसे अब इसका, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पास भाषण देने आया तो मुझे इसका सोल्यूशन भी बताना है। तो जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मैंने अपने घर में क्या किया हुआ है और हमारे स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं। जैसे मैंने अपने रसोई में एक 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है, और जो जी भी, जैसे मान लो मैंने इनो का पाउच खोला, या मैंने कोई और पाउच खोला, या मैंने लेज खोला, तो मैं उस बोतल में वो डाल देता हूँ और जी। उसको दबाता हूँ थोड़ा सा, उसको एक लकड़ी का टुकड़ा रखा उसको दबाते हैं। और मेरे घर में 5 लोग हैं, और मुझे उस प्लास्टिक की बोतल को भरने में अराउंड 3 महीने लगते हैं। ओके। ऐसे ही मैंने एक बोतल, छोटी सी 1 लीटर की बोतल, मैंने अपने बाथरूम में रखी हुई है, क्योंकि शैशे देखो इकोनॉमिकल तो है ही, लेकिन शैशे की जो मैंने आपको पढ़ा, तो मैं शैशे यूज करके, जो मेरे घर में जो भी शैशे यूज कर रहे हैं, मैं उस शैशे को प्लास्टिक बोतल में डालता जाता हूँ। ठीक है। और जिस दिन वो प्लास्टिक बोतल भर जाती है, जैसे मैं संडे को मैंने वो बोतल बाहर रख दी, किवाड़ी वाला गुजरा, मैंने उसको उसमें डाल दिया, और उससे कोई चार्ज भी नहीं किया, क्योंकि उसका कुछ 5 रुपए ज्यादा उसकी वैल्यू भी नहीं है। मान लो आधा किलो का है तो वो 5 रुपए का है। उसका फायदा ये हुआ कि जितने भी शैशेज थे, सिंगल यूज प्लास्टिक था, वो अपनी जगह पे पहुंच गया जहां पर उसको रिसाइकिल होना है। तो ये सिंपल सा प्रयोग है, मतलब अगर ये चाहें, सुनने वाले चाहें, तो ये अपने घरों में कर सकते हैं। और पहले मैं सोचता था कि इस तरह की बातें बताने का फायदा नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डिफरेंट जगह पे लेक्चर देने जाता हूँ, तो मैं पीछे एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स को मैंने लेक्चर दिया। और जैसे आप जानते हैं कि मैं गोल्ड प्राइज का कन्वीनर भी हूँ। तो पीछे अभी हमने जब गोल्ड प्राइज किया, तो हमने, कोरोना आ गया तो हमने सॉफ्ट कॉपीज मांगी। हम्म, तो मेरे पास अराउंड 250 पेन ड्राइव इकट्ठी हो गई। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करें इसका। तो मैंने जो एनएसएससी और एनएसएस के कैडेट्स उनको कहा कि भाई, जो मैंने आपको एक प्रयोग बताया है प्लास्टिक बोतल में भरने का, तो आप इसको करिए, और जो इसको करेगा मैं उसको कुछ गिफ्ट दूंगा। तो मेरा जी आइडिया ये था कि 1-2 लोग आएंगे और मैं 1-2 पेन ड्राइव उनको बांट दूंगा।
तो आप मानेंगे कि एक हफ्ते में ही मेरे कमरे के बाहर एक लड़की खड़ी हो आके, और उसने कहा जी ये प्लास्टिक बॉटल मैंने भर दी आपने जो बताया था। और उसके बाद मैं एक सेनेट हॉल में बड़ा प्रोग्राम देने गया, एनएसएस का ही प्रोग्राम था वहां पर, तो जो मैंने वो बॉटल की बात बताई थी वहां पर 100 बॉटल तैयार थी विद इन 1 मंथ। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को अगर ये बताई जाए बात जो मैंने आपको बताई है, तो स्टूडेंट्स पे अमल करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है, जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट तक ही हाँ, सीमित क्योंकि रह हाँ जाती हम हैं। स्टूडेंट से ही हम डील करते हम लोग समाज की बात कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी बात कही है। समाज का हर आदमी क्यों ना इस प्रयोग को करे, और करके उसका इंसेंटिव सिर्फ इतना ही है कि वो अच्छे जीवन जीने के लिए ये प्रयोग कर रहा है। हैं। तो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आज के दिन जब प्लास्टिक हमारे लिए एक बड़े असुर के रूप में हमारे सामने आ गया है, और यूएनईपी ने तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं और रिसाइकल के लिए चलाए हैं। और खास तौर पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, और मैंने भी पिछले दिनों सरफेस ट्रांसपोर्ट पे मिनिस्ट्री में भी देखा था कि उन्होंने कहा कि हम रिसाइकल से एक रोड बनाने की बिल्कुल। उनकी प्लान थी। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, वो भी एक बहुत बड़ा हाँ, प्रोजेक्ट और है मैं उसके जिसपे। बारे में भी आपको कुछ बताता हूँ। जैसे जी आपने कि प्लास्टिक का क्या करते हैं, तो प्लास्टिक के जो पॉलिथीन है उसकी बिल्कुल रोड बन रही है आजकल। जी और हम भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 30-40 साल से प्लास्टिक के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो हमारा एक पूरा ग्रुप है, मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें हमारे पास, उसमें एक स्टेडिंग मशीन हमने बनाई हुई है। जी जी उसमें एक एक्सट्रूडर है। एक्सट्रूडर मतलब सिंपल भाषा में, उससे हम प्लास्टिक की वायर्स निकालते हैं, उसको कट करके फिर किसी भी मोल्ड में डाल के हम कुछ शेप दे सकते हैं। तो प्लास्टिक की सड़कें बनती हैं। प्लास्टिक, आपको पता है कि अब कई लोग हमें ये कहते हैं कि आप लोग जो साइंस के लोग हो, केमिस्ट्री के लोग हो, ये आपने ही बनाया प्लास्टिक। जी तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक हमने बनाया, लेकिन जो प्लास्टिक है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है ऑयल का। तो जी अगर हम उसको यूज नहीं करते तो वो उसका क्या होता। तो हमने तो जी उसको यूज करके प्लास्टिक बनाया। और अब बात यह है कि प्लास्टिक नहीं, जैसे हिमाचल ने क्या किया है कि हिमाचल में प्लास्टिक बैन है। अगर आप कभी भी शिमला में गए होंगे तो आपको पॉलिथीन बैग नहीं देगा, कागज के बैग मिलेंगे आपको। बिल्कुल कागज के बैग ठीक है। प्लास्टिक की प्रॉब्लम क्या है कि इसको डिग्रेड होने में 200 से 300 साल लगते हैं, और कागज जो है वो डिग्रेड हो जाता है। जी लेकिन मेरा सवाल ये है कि हिमाचल ने शुरू तो कर दिया, कागज के लिफाफे दे रहे हैं, तो कागज जो है वो कहाँ से आएगा। जी कागज के लिए भी तो पेड़ कटेंगे। हाँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं इसके खिलाफ भी मुहिम चला रखी है मैंने। जैसे हम कहीं शादी में जाते हैं, जी तो शादी में जाते हैं तो हम वहां पर नैपकिन यूज करते हैं, पेपर नैपकिन्स। जी तो पेपर नैपकिन पहले, जब किसी जमाने में पहले जब हम शादियों में जाया करते थे, वहां पर एक बड़ा होता था हाथ धोने के लिए, और हम वहां पर सिंपल हाथ धो लेते थे, और हमारी जेब में रुमाल होते थे। लेकिन आज क्या है कि हम शादी में जाएंगे तो सबसे पहले जब हम चाट के स्टॉल पे जाएंगे तो एक वहां पे उठाएंगे, फिर हम टिक्की करेंगे दूसरा, फिर हम खाना खाएंगे तीसरा, फिर चौथा गुलाब जामुन के बाद, फिर लास्ट में एक वैसे जेब में रख लेंगे। तो हम 5 यूज करते हैं जो पेपर नैपकिन है। जी तो आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो वो पेपर नैपकिन है वो भी तो पेड़ों से बनते हैं। जी बिल्कुल। और जितना पेपर नैपकिन नरम होगा, इतना मतलब ये है कि वो पेड़ उतना कच्चा है, मतलब उसको पेड़ को पहले काट लिया गया है उसकी उससे। तो मैं अच्छा आपके आपके माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका पेपर नैपकिन का भी इस्तेमाल कम से कम करें। और जो ये आ रहा है कि प्लास्टिक नहीं तो पेपर यूज कर लो, तो पेपर भी कहीं, पेपर के लिए भी पेड़ करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ होता, प्लास्टिक का आविष्कार हुए अराउंड 100 साल हुए हैं, और प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ होता और हम प्लास्टिक की जगह पेपर यूज करते, तो आप मानिए कि हमारे 10% जो फॉरेस्ट है और कट गया होता। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी जो हवा शुद्धि के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो फॉरेस्ट, जी और दूसरा लोग कहते हैं भी पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे ओशन है, समुद्र है। जी तो आप मानिए कि 22% जो एयर है वो तो हमारे फॉरेस्ट क्लीन करते हैं, और 78% जो एयर है हमारे ओशन क्लियर करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इसी रफ्तार से समुद्र के अंदर प्लास्टिक डालते रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2050 तक मछलियां कम हो जाएंगी, प्लास्टिक ज्यादा हो जाएगी, तो जी हमारे ओशन भी बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाएंगे, और उसका भी बहुत इफेक्ट आने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जागरूकता की चीज़ें, हो सकता है कि डॉक्टर साहब आपके सिलेबस के अंदर भी ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी गई होंगी, और यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, कॉलेजेस अपने, स्कूल अपने लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक तो महज है ही, इसमें अब कुछ कहने की ज़रूरत रह नहीं गई। और जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने आज बताया, तो हमें तो ऐसा लगने लगा है कि शायद ये एक प्लास्टिक भी क्या पता एक वर्ल्ड वार का कारण ना बन जाए आने वाले दिनों में, ऐसा। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण तो बनेगा। पॉल्यूशन का कारण तो लग ही रहा है। और जिस तरह की,
तो डॉक्टर साहब, अब हम क्योंकि इतनी सारी चीजों को जान तो गए हैं, आपने बता भी दिया, तो अब इसका छुटकारा पाने का एक कोई बड़ा मॉडल जो आम लोग अपने घर में, आपने एक तो चीज बताई कि हम शैशेज को किस तरीके से मॉडुलेट कर सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं, और आपका आप आपका ये इसको अगर प्लानिंग में स्टेट इसको कैसे ले सके, देश इसको कैसे ले सके, और आम जनता तो उसमें सहयोग करे ही करे, तो आप क्या समझते हैं इसमें? आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ और वहाँ पर ये होता है कि भाई स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि जब प्लास्टिक इतना खराब है तो इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देती। और मेरा भी कई बार सोचना है, लेकिन मैंने फिर इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया। तो आप ये मानिए कि कम से कम प्लास्टिक से 1 करोड़ लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। अगर प्लास्टिक बंद हो गया बिल्कुल तो मतलब समझ लीजिए कि 1 करोड़ लोग सड़क के ऊपर आ जाएंगे। जी। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो बड़ा प्लास्टिक है वो तो रिसाइकिल हो जाएगा। जी। इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग्स हैं। जी। क्योंकि पॉलीथीन बैग की क्या प्रॉब्लम है, पॉलीथीन बैग हल्का है, इधर भी जा सकता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि माउंट एवरेस्ट में भी पॉलीथीन बैग है, और जो जमीन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वहां पर भी पॉलीथीन का बैग मिला है। अच्छा। तो मतलब पॉलीथीन बैग जो है दिक्कत है। जी। और अगर आप तो मेरे एज ग्रुप के ही हैं, तो अगर आपको याद होगा कि आज से अराउंड 20 साल पहले पॉलीथीन बैग नहीं थे, नहीं बीस थे, पच्चीस साल ही हुए होंगे जी। पॉलीथीन बैग जी। आए जी। हुए। बिल्कुल। तो उसके बगैर भी दुनिया चल रही थी। हम्म। और हम लोगों ने और आप लोगों ने जो कोका कोला पिया वो कांच की बोतल में पिया। जी। दूध की जो बोतल थी वो दूध जो है कांच की बोतल में आता था। तो बिल्कुल। हमारे जीवन काल में मुझे पक्का विश्वास है कि जो ये पॉलिथीन में दूध आ रहा है और जो प्लास्टिक में जो ये कोका कोला सब आ रहा है, दोबारा गवर्नमेंट को ये कांच की बोतल में लाना पड़ेगा, और बहुत जल्दी 5-6 साल में ही आ जाएगा। लेकिन एक आम नागरिक के जैसे ये है कि आम नागरिक क्या कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कम से कम यूज करें। जी। जैसे शैशे है, शैशे का फायदा है, देखो अगर इकोनॉमी वर्सेस, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें कि एक 2 रुपए का कॉफी का पाउच आता है, 2 रुपए का शैम्पू आता है, और वही बॉटल मैं कल देख रहा था एक, अब आप जैसे पॉडकास्ट करते हैं, रील भी बनाते हैं, तो एक नेस्कैफे के पाउच से उसका कंपेयर कर रहा था कि कौन सा सस्ता पड़ेगा। तो पाउच बहुत सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि पाउच में चाहे शैम्पू हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी जी। अच्छी नहीं होती है। जी। तो अगर हम इकोनॉमी वर्सेस अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, तो जैसे शैशेज हैं, शैशे का क्या है कि सिंपल कोई भी आदमी घर में 5-6 हज़ार रुपए की मशीन आती है और वो शैशे बना सकता है अपना। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि शैशे आप यूज करिए, लेकिन उसको एक बॉटल में डाल के, प्लास्टिक बॉटल में डाल के उसको ऐसी जगह पहुंचा दीजिए जहां पर उसको रिसाइकिल हो सके। रिसाइकिल किया जा दूसरा, सके। जैसे मैंने बताया कि मैं और आप लोग, जब हम लोग कभी बचपन में, अगर आपको याद होगा, हम सब्जी लेने जाते तो एक कॉटन का थैला लेके जाते थे। आजकल बड़े अच्छे अच्छे थैले आ गए हैं, कॉटन के थैले आ गए हैं, जूट के थैले आ गए हैं। ठीक है, और उनके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि इट इज लाइटर देन योर मोबाइल। मोबाइल ले जाने की जरूरत नहीं है आपको सब्जी मंडी में, आप थैले लेके जाइए। मतलब पॉलीथीन का कम से कम यूज करिए और उसको रिसाइकिल करिए। गवर्नमेंट जितना मर्जी कुछ कर ले, लेकिन जब तक जो एक आम नागरिक है वो जागरूक नहीं होगा, हम इस प्लास्टिक का जो एक तरह से युद्ध बोला आपने, जी। उससे हम पार नहीं पा पाएंगे। तो बिल- एक सिंपल नागरिक होने के नाते तो यही है कि पॉलिथीन का हम कम से कम यूज करें। जी। ठीक है, जी। जैसे 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 बिस्लरी की बात बताता हूँ मैं आपको। बिस्लरी की हम मेरे पास बिस्लरी की इस टाइम 51 बॉटल्स हैं। अगर आप कहते मैं ला सकता था, जो उसमें से एक असली है, 50 नकली है। 51 बॉटल मैंने इकट्ठी की हुई है, और मैं अराउंड 8-10 बॉटल की मैं पिक्चर एक स्टूडेंट को दिखाता हूँ। जैसे बिस्लरी की बॉटल है, बिस्लरी की बॉटल 15-20 रुपए की आती है। ठीक है, अगर आपकी जर्नी प्लान्ड है, आप ट्रेन पे जा रहे हैं, तो आप अपनी बॉटल लेके चलिए, मेटल की बॉटल लेके चलिए। बिस्लरी की बॉटल का क्या प्रॉब्लम है, बिस्लरी की बॉटल, जैसे आप लोग कहीं ट्रेन में गए जी। और आपने ट्रेन में बॉटल आपकी खाली होगी, आपने वहां छोड़ दी, उसको रैक पिकर्स वहीं से उठाते हैं, उसको उसी टाइम भर के उसको सील करते हैं, नलके का पानी जो फ्री में होता है, और उसको दोबारा 15 रुपए के बेच देते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा मैं बिल सुना गया है, जाना गया है दिल्ली बिल्कुल। में। तो मैं उसके लिए भी आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आप प्लास्टिक बॉटल खरीदें, जी। उसके ढक्कन को थोड़ा सा दबाइए और उसी बॉटल में दोबारा डाल दीजिए। एटलीस्ट वो दोबारा उसका मिस यूज तो नहीं होगा कि उसमें पानी भर के, उसमें कोका कोला भर के उसको दोबारा बेच दिया जाए। जी। क्योंकि आजकल सारा डुप्लीकेसी का जमाना है। ये कोका कोला की बोतल, प्लास्टिक की जो अच्छी साफ सुथरी बोतल होती है, उसके अंदर सिंपल जो ड्रिंक डाल के भी मार्केट में मिलता है। जी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक आम नागरिक क्या कर सकता है कि बिस्लरी की बोतल, मतलब बिस्लरी में बार बार, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट वो है, जी। अच्छी कंपनी है, जी। और प्लास्टिक बोतल ना खरीदें। जी। बहुत मजबूरी में ही खरीदें ये। जी।
ठीक है, और अपने घर में भी प्लास्टिक बॉटल ना रखें, फ्रिज में कांच की बोतल में भी पानी रखें, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप बिस्लरी की बोतल में पानी रखेंगे तो बिस्लरी की बोतल जो है, पेट जो है, नंबर वन जिसको मैंने नंबर दिया, वो वन टाइम यूज है। जी। उसके अंदर अगर आप दोबारा पानी भर के रखेंगे उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा। जी। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको रिसाइकिल करिए, रीयूज करिए। रिसाइकिल तो क्योंकि आप घर में नहीं कर सकते, तो रीयूज है। तो जैसे हम स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं, जैसे हमारे पास, जैसे मैं बहुत पुराना वो हूँ, मेरे पास जो अराउंड मेरे डिपार्टमेंट में 500 मेरे पास फ्लॉपीज पड़ी हुई थी। आज की जनरेशन तो फ्लॉपी देखी भी नहीं, तो हमने उसको उसको हमने रीयूज किया। उसको हमने तो हमने उसके जैसे बच्चों को पेन स्टैंड बनाना सिखाए, जैसे 2 लीटर की बॉटल है उसकी हम पेंसिल बॉक्स सिखाते हैं। तो इस टाइप की हम वर्कशॉप करते रहते हैं, जो इसको जिसको आप रीयूज कह रहे हैं कि आप प्लास्टिक चीज़ों को बार बार रीयूज करिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा और कि आज आप आए और आपने इस विषय पे हमारे को बहुत बताया, और मुझे लगता है कि इस साल के थीम के ऊपर एक बड़ी बात निकल के आती है कि जो मिनिमम तरीके से अगर हम प्लास्टिक का यूज़ करें तो वी विल बी रियली बेनिफिटिंग द सोसाइटी, बेनिफिटिंग द एनवायरनमेंट, और हम एक बहुत सुंदर और पर्यावरण युक्त एक देश और एक पूरा संसार बना सकते हैं। हम कोशिश करें कि जितना मिनिमम हम प्लास्टिक का यूज़ करें। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।